हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। तो जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशन में काफी ज्यादा रस्साकसी हुई। इसी के चलते ये भी सामने आया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अमेरिका ने डिटेन कर लिया था। मादुरो ने अपनी फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस के दौरान ये क्लेम भी किया कि उन्हें इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है और अब भी वो वेनेजुएला के लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं। उनकी लीगल टीम का आर्ग्यूमेंट है कि एक सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को फॉरेन कोर्ट में इस तरीके से ट्रायल के लिए नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। सो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेनेजुएला दुनिया के उन कंट्रीज में है जिनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। इस नेचुरल वेल्थ के बावजूद वेनेजुएला पिछले कई सालों से सेवरी इकोनॉमिक क्राइसिस, हाइपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और लार्ज स्केल माइग्रेशन का सामना कर रहा है। इस क्राइसिस के पीछे डोमेस्टिक पॉलिसीज फेलियर के साथ साथ अमेरिका के साथ चल रहे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेजर रीजन माना जाता है। अमेरिका वेनेजुएला टेंशन की रूट्स ह्यूगो चावेज के टाइम से जुड़ी हुई हैं। चावेज ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलिस्ट किया और यूएस सेंट्रिक कैपिटल मॉडल को ओपनली चैलेंज कर दिया। लैटिन अमेरिका को हिस्टोरिकली अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानने वाला अमेरिका इस लेफ्ट विंग शिफ्ट से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। यहीं से दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा ग्रेजुअल टेंशन स्टार्ट हो गई। चावेज के बाद मादुरो पावर में आए। मादुरो के टेन्योर में इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, अपोजिशन सप्रेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगे। इन्हीं चीजों के चलते अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने मादुरो को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट तक मानने से इनकार कर दिया और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का एक्यूजन लगाया। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर मल्टीपल राउंड्स में इकोनॉमिक सैंक्शंस तक इम्पोज किए। खासकर ऑयल इंपोर्ट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि अमेरिका ने मादुरो को इम्प्रिजन कर लिया। मादुरो के डिटेंशन के बाद सबसे पहला और बड़ा इशू इंटरनेशनल लॉ का उठा। मादुरो ने अपनी फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस के दौरान सिर्फ यही क्लेम किया कि वो इनोसेंट हैं और फिलहाल भी एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और इस तरीके से उन्हें डिटेन नहीं किया जा सकता। फिलहाल वेनेजुएला के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा अनस्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। मादुरो की एब्सेंस में पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। गवर्नमेंट सपोर्टर्स और अपोजिशन दोनों के ही बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब ये मुद्दा केवल दो देशों के बीच नहीं रहा।